देखिए, इनका काम ही नहीं है ये कि भाई जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाएं या जो कल्याणकारी योजना पहले की सरकार की चल रही है उसको और ज़्यादा मजबूत करें, कोई कमी खामी तो ठीक रहे। इनका काम ही नहीं है ये। इनका तो काम है एक दूसरे की गोभी खोदना है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो। जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ, सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार को घेरने का प्रयास किया है। मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जाबर सिंह खर्रा। खर्रा साहब, डोटासरा ने कहा है कि आपका विभाग कौन होता है चुनाव कराने वाला, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही है, सबसे पहले तो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं वरिष्ठ विधायक हूँ और आज की तारीख में वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। शायद उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम तब शुरू होता है जब संबंधित विभाग उन्हें ये अनुरोध करता है कि हमारी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अब हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, आप चुनाव की तैयारी करो। चूँकि हमने सभी नगर निकायों का पुनर्सीमांकन किया है, सीमा वृद्धि की है, वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने जो पाप गत सरकार के समय किए थे, तुष्टिकरण के तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक एक निगम को तोड़कर दो दो निगमों में बांटा था, उनको एक करने का सैद्धांतिक निर्णय हमने ले लिया है। अब जब हम वार्डों का पुनर्गठन पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से ये अपेक्षा करेंगे कि हमारा काम पूर्ण हो चुका है, प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब आप मतदाता सूची का काम शुरू होकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होगा। उससे पहले सारा काम हमारे विभाग का, हमारा प्रशासनिक का है। वो काम हम जुलाई तक पूरा कर देंगे और जुलाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कहेंगे, उसके बाद होगा। तो क्या प्रदेश डोटासरा ये पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन और ये निर्णय भी राज्य निर्वाचन आयोग से करवाना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। डोटासरा तो खुद मंत्री रहे हैं, तो जो प्रोसेस आपने बताया, क्या डोटासरा को उसका जानकारी या ज्ञान नहीं है क्या? देखिए, व्यक्ति के बुद्धि पे जब दम्भ और अभिमान चढ़ता है तो उसकी बुद्धि फिर डावाडोल हो जाती है। और यही हाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष का है। उनके बुद्धि पे जो दम्भ और अभिमान का चादर चढ़ा है, उससे उनका विवेक। और मंत्री जी, किस बात का दम्भ और किस बात का अभिमान? सारे उपचुनाव कांग्रेस हारी, निकाय चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के पास सीट नहीं आई, तो कौन सा दम्भ और अभिमान आपको नजर आ रहा है? दम्भ और अभिमान इस बात का नजर आ रहा है कि जिसने शायद गोविंद सिंह डोटासरा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। तो वो तो उन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, जो उन्होंने ही कह दिया था ये मानेसर की देन है एक नेता। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। तो जब अनायास किसी को कोई वस्तु मिलती है, कोई पद मिलता है, तो निश्चित रूप से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि पे दम्भ और अभिमान को नहीं चढ़ने देते। अब उनकी बुद्धि पे दम्भ और अभिमान चढ़ गया तो परिणाम भी वही भोगेंगे, अपने को तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। वो ये और कह रहे हैं साहब कि मुख्यमंत्री कई विधायकों से ये कहते हैं कि मुझसे फ़ोन पे बात मत किया करो क्योंकि दिल्ली मेरी बातें सुन रहा है।
उनसे 2 बार यह बात पूछी गई कि आप टेपिंग का आरोप लगा रहे हो, उन्होंने टेपिंग के आरोप से इनकार किया, पर उन्होंने दोनों बार यह रिपीट किया कि दिल्ली मेरी बातें सुन रहा है, इसलिए मोबाइल पे बात ना करें। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कर रहे हैं विधायक मुख्यमंत्री से, या ये गोविंद सिंह डोटासरा का एक निराधार आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं, पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री से जितनी मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, उससे 3 गुना ज़्यादा मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई है। तो आपको डर नहीं लगता क्या? और आज तक मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़ोन पे बात मत करो। जो बात होती है स्पष्ट 2 शब्दों में हम उनको बताते थे, वो स्पष्ट 2 शब्दों में 2 टूक जवाब मुझे कर देते हैं कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे तो कभी महसूस नहीं होगा ऐसी कोई बात हुई है। अब उन पे अपना भूतकाल का भूत अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे चढ़ा हुआ हो तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। कौन सा वाला? जब उनके फ़ोन टेप हुआ करते थे और उनके नेता के ओएसडी ने प्रेस के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे आका ने मुझे 3 सीढ़ियाँ दी थी, जिसमें उनके विरोधियों का, उनकी खुद की पार्टी के विरोधियों की फ़ोन टेपिंग थी और वो प्रेस में रिलीज़ करने के लिए दी गई थी। तो हो सकता है वो भूत उनके सर पे सवार हो रहा हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे चाहे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, माननीय मंत्रीगण हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हम सब प्रदेश के चहुमुखी विकास की बात करते हैं, आम जन के कल्याण की बात करते हैं। और इनको अगर कोई टेप करता है तो हमको कहीं कोई ऐतराज़ नहीं, रोज़ बड़ी खुशी से करो। और हम तो ये चाहेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा तंत्र विकसित कर लें कि हमारे फ़ोन टेप करते रहें। हम उन पे कभी कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि वो क्यों कर रहे हैं। वो सुनते भी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ न तो नाथी का बाड़ा है और हमारे यहाँ नए बिरला ऑडिटोरियम है, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री किसी विभाग के बारे में ये पूछे कि क्या आपको सेवा पूजा करनी पड़ती है। मुझे पैसा ही पूछा गया था साहब, सीधा सीधा सेवा पूजा नहीं, यही पूछा था कि पैसा देते। हाँ, वो जो भी है, पैसा देना है, जो भी पूछा, और सारे उपस्थित अध्यापकों ने सकारात्मक जवाब दिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो सारा काम पारदर्शी है, निष्पक्ष तरीके से है, जनता के हित में है, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए। एक डोटासरा ने यह भी कहा है कि दिल्ली से पर्ची, वो पर्ची और दिल्ली को जोड़ के बैठे हुए हैं भाजपा के साथ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दिल्ली आला कमान तो आपका भी है और दिल्ली आला कमान कांग्रेस का भी है, फिर पर्ची केवल आपकी मानने क्यों? आपको मैं 2018 के कालखंड में ले जाना चाहूँगा, जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पायलट हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पर्ची दिल्ली से ही मुख्यमंत्री कौन बना? अशोक गहलोत। उससे पहले और पीछे ले जाऊं मैं आपको, चुनाव स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी के नेतृत्व में लड़ा गया और पूरे प्रदेश में ये बात को प्रचारित किया गया कि मदेरणा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पर्ची दिल्ली में से किसकी आई? तो ये उनकी पार्टी में पर्ची आती होगी। हमारे यहाँ विधिवत रूप से विधायक दल के एक सदस्य से वार्ता हुई है, विधायक दल की मीटिंग हुई है, विधायक दल ने जो राय दी उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चयन हुआ है। वो कह रहे हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चल रही है, ना मुख्यमंत्री की चल रही है, ना उप मुख्यमंत्री की चल रही है, चल किसकी रही है प्रदेश में? अब भैया वो तो वो जाने, अपनी तो खूब अच्छी तरह से चल रही है। अपन जो भी उचित काम होता है मेरे विभाग में, आज तक कोई भी एक काम नहीं रुका। तंत्र डेवलप कर सकते हैं जिसमें वो फोन रिकॉर्ड कर लें हमारे और इत्मीनान से बैठ के उनको सुनते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक को फोन पर बात करते में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऐसी बातें की ही नहीं जा रही जिसकी वजह से कोई चिंता हो। दूसरी चीज, आज कह दिया गया कि पर्ची प्रथा जो प्रदेश के अंदर चालू हुई है वो कांग्रेस की ही देन है। ये पर्ची दिल्ली से कांग्रेस के कालखंडों में आती रही है, जिसकी याद गोविंद सिंह डोटासरा इस सरकार के समय कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।